Brought to you by Techno Camon 30 series. स्मार्ट वार्ड बना देंगे और चिकना पत्थर लगेगा और अंडरग्राउंड वायरिंग ये वो सब हो जाएगा और सीवर लाइन कुछ दिखेगा नहीं, चमचमाता रहेगा। लेकिन आज इतना टाइम हो गया वही हाल है, लोग ठोकर खा के गिर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी पूछना चाहेंगे, क्या योगी मोदी जी की सरकार के बारे में जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक आपका समुदाय है, वो क्या सोचता है? क्या कुछ अंदर से डर जैसी फीलिंग आती है क्या? अगर ये लोग आ गए तो फिर कुछ काम नहीं होगा, या अंदर से अंदरूनी तौर पर क्या आप लोग की फीलिंग आती है? देखिए, हम लोग को जो है योगी और मोदी सरकार से डर की बात ये है कि जिसे संविधान बदलने की बात है, ये आम डर है। हर मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग और जितने दबे कुचले गरीब लोग, इस सबका डर ये है कि अगर संविधान बदल जाएगा तो कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोगों को क्यों डर है, पहले नाम बताइए। देखिए, मुसलमानों को किसी चीज़ से डर नहीं है। एक बात है, मुसलमान सिर्फ खुदा से डरता है, बाकी की दुनिया के किसी व्यक्ति से नहीं डरता है। ये आप तो पहले अपने दिल दिमाग में हटा लीजिए। मुसलमान सिर्फ एक को मानता है, उसी से डरता है हर चीज़ में। रहा आप संविधान बदलने की बात, तो आपने जब 400 का नारा दिया तो 370 संविधान बदलने का है। तो पहले तो आपने नारा दिया, आप बाद में ना दे कि हम नहीं बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब जनता उनने आक्रोश हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है देश के अंदर। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के लिहाज से बात करें तो मुस्लिम मतदाता 3.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर हैं। लेकिन क्या वास्तव में मुस्लिम इलाकों का उतना विकास हुआ जितना अपेक्षित था? हम इस समय ठीक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 50 मीटर की दूरी पर इस दालमंडी इलाके पे मौजूद हैं और जो इलाके के लोगों को कहना है कि यहाँ न तो कूड़े का उठान होता है। हमारे ठीक सामने की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ मलबा लगा हुआ है और ये सेवा सदन अस्पताल का पीछे का हिस्सा है। और देख सकते हैं आगे भी तस्वीरों के जरिए कि जो लोगों का भी कहना है कि अभी स्थिति कुछ हद तक सुधरी हुई ज़रूर है, लेकिन बारिश में यहाँ पर नरक की स्थिति हो जाती है। ये क्षेत्र बता दूँ कि ये क्षेत्र दालमंडी का करीबन 22,000 यहाँ पर मतदाता हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और एक बड़ी भूमिका चुनाव में भी अदा करते हैं। पूर्वांचल भर से यहाँ खरीदार आते हैं, खरीदारी करते हैं। न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी मिलकर यहाँ रोज़गार करते हैं और उसी तरफ पूरे पूर्वांचल से और पूरे यूपी तक के लोग यहाँ के खरीदारी करते हैं। क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, आखिर इस क्षेत्र की अनदेखी की गई, क्या इस पर ध्यान नहीं दिया गया? एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 50 मीटर की दूरी पर है, सैकड़ों करोड़ रुपए से वहाँ विकास होता है। क्या यहाँ पर भी विकास होना चाहिए था? विकास की गंगा यहाँ पर भी बहनी चाहिए थी? अपना पहले परिचय ना। मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं दालमंडी और फुगरानी गली का निवासी हूँ और हम लोग जो है पिछले जन्म से यहीं रहते हैं, अपनी जन्म से यहीं रहते हैं और बाप दादा भी यहीं रहे थे। लेकिन ये है कि सच्चाई ये है कि 10 साल में कॉरिडोर तो बना, बहुत अच्छा लगा और उसके लगी हुई गलियाँ बहुत अच्छी बनी, उसके पूरब साइड की, उसके दक्षिण साइड की, पश्चिम साइड की। लेकिन ये जो है उत्तर साइड का इलाका है, जो दालमंडी चौक, घुघरानी गली, कुंदीगढ़ टोला, चहमामा, है ना साहब, ये सब रास्ता जाता है बास फाटक की तरफ निकलता है, मंदिर की तरफ निकलता है। लेकिन यहाँ अनदेखी चल रही है और उस तरह से सिर्फ मरम्मत कभी कभी एक बार हुई होगी, जैसे जो पत्थर उखड़ गया, जो लग गया, सीवर बह रहा है तो बहुत कंप्लेन करने पे बन गया, लेकिन परमानेंट जैसे व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या कोई यहाँ प्रपोजल के तहत यहाँ कोई ऐसा काम अभी तक 10 सालों में नहीं हुआ? अभी तक आपका कहना है सिर्फ रिपेयरिंग का काम हुआ, कोई नया यहाँ पर काम नहीं हुआ? पिछले 10 सालों में एक भी काम नहीं हुआ? एक भी काम नया नहीं हुआ। लोगों का कहना है, इसके पहले जो अभी जो सभासद हुए भाजपा के, उनका कहना है कि यहाँ का नक्शा ही नहीं है, यहाँ के सीवर लाइन का नक्शा ही नहीं मिल रहा है, ये हो नहीं पाएगा इस तरह से, ऐसे ही चलता रहेगा। ये हुआ कि भाई ऐसा कैसे चलता रहेगा, हर तरफ नक्शा होगा, आकर काम तो कैसे सीवर लाइन जब यहाँ बड़ी है तो कैसे नहीं काम होगा? उसने हमको यही जवाब दिया कि यहाँ पर नक्शा ही नहीं, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, जब वोट लेना था तो उन्होंने कहा कि हम इसको मॉडर्न वार्ड बना देंगे, स्मार्ट वार्ड बना देंगे और चिकना पत्थर लगेगा और अंडरग्राउंड वायरिंग ये वो सब हो जाएगा और सीवर लाइन कुछ दिखेगा नहीं, चमचमाता रहेगा। लेकिन आज इतना टाइम हो गया वही हाल है, लोग ठोकर खा के गिर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी पूछना चाहेंगे, क्या योगी मोदी जी की सरकार के बारे में जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक आपका समुदाय है, वो क्या सोचता है? क्या
कुछ अंदर से डर जैसी फीलिंग आती है क्या? अगर ये लोग आ गए तो फिर कुछ काम नहीं होगा, या अंदर से अंदरूनी तौर पर क्या आप लोग की फीलिंग आती है? देखिए, हम लोग को जो है योगी और मोदी सरकार से डर की बात यह है कि जिसे संविधान बदलने की बात है, ये आम डर है। हर मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग और जितने दबे कुचले गरीब लोग, इस सबका डर ये है कि अगर संविधान बदल जाएगा तो कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा, बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा, अपनी समस्या कहाँ जाके हम सुनाएंगे। सबसे बड़ा डर है। संविधान बदलेगा तो सभी के लिए बदलेगा, सुनवाई होगी तो सभी की होगी, या डर है कि नहीं होगी? तो आप लोगों को क्यों डर है, पहले नाम बताइए। देखिए, मुसलमानों को किसी चीज़ से डर नहीं है। एक बात है, मुसलमान सिर्फ खुदा से डरता है, बाकी की दुनिया के किसी व्यक्ति से नहीं डरता है। ये आप तो पहले अपने दिल दिमाग में हटा लीजिए। मुसलमान सिर्फ एक को मानता है, उसी से डरता है हर चीज़ में। रहा आप संविधान बदलने की बात, तो आपने जब 400 का नारा दिया तो 370 संविधान बदलने का है। तो पहले तो आपने नारा दिया, आप बाद में ना दे कि हम नहीं बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब जनता उनने आक्रोश हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है देश के अंदर, मेरा कहने का मतलब है कि हम बनारस की विकास की बात कर रहे हैं, और विकास की बात कर रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी में, हमने आपके माध्यम से भी कहा, चैनलों के 50 बार से ऊपर प्रधानमंत्री जी को हुआ और 200 मरतबा हो गया योगी जी को बनारस आते हुए। बनारस में योगी जी जब जब बनारस आते हैं वो दर्शन करने जाते हैं, ज़रूर जाते हैं। और यहाँ पर जो खुफिया है वो भी आपको सब रिपोर्ट देता रहता है कि दालमंडी की रोड कैसी है, घुघरानी गली की कैसी रोड है, तमाम चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट, यहाँ कपड़ा आपको, आप 10 रुपये मीटर से ले कर आप 1000 रुपये मीटर तक का कपड़ा लीजिए। शादी के दहेज का सामान इस इलाके से ले लीजिए। कोई ऐसी चीज़, मोबाइल का सामान, तमाम ऐसी तमाम चीज़ यहाँ इस क्षेत्र में मिलता है। और इस क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग हैं, मैं जितने भी व्यापारी आते हैं, ये व्यापारी, अच्छा ये दर्शनार्थियों का मेन इलाका है। आप सुबह आप आ जाइए, इसी इलाके से आपको कम से कम 200-300 ऑटो मिलेगा कि इस इलाके से लोग के दर्शनार्थियों को लेके जाते हैं। ऐसे में दर्शनार्थी क्या सोचेंगे कि क्या मोदी का शहर यही है जो बनारस का विकास किया है? बनारस में हमने आपसे पहले भी कहा कि बनारस सड़कों का शहर नहीं है, बनारस गलियों का शहर है, गलियों से पहचाना जाता है। मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि राजघाट से निकलेंगे, BHU पहुँच जाएंगे गली से, तो गली का शहर है। आप यहाँ नई सड़क वो पार करेंगे, आप सिगरा गली से पहुँच जाएंगे। इधर आप निकलेंगे इस गली से, छत्ता तले से। तो अभी आखिर में आप लोग क्यों, योगी मोदी के बारे में क्या आप लोग की सोच है? अगर क्या अगर आपका कहना नहीं डर है तो सोच क्या है? देखिए, हमारा योगी मोदी जी से कोई वो नहीं है, कोई बहल नहीं है, सारी चीज़ नहीं है। हमारा बस ये कहने का मतलब है कि मुझे जब तकलीफ होता है कि एक तरफ जो है मोजाइक पत्थर, एक तरफ आप जो है सीमेंटेड बनाया जा रहा है, और एक तरफ आप 10 साल में जो है 10 लाख रुपए का इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। आप ही के माध्यम से कि अरबों रुपया बनारस के लिए मोदी जी ने दिया है। तो आप बताइए कि कॉरिडोर के बगल में ये इलाका है ना, यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ पे मुर्दा लेके आते हैं लोग, मिट्टी लेके जाते हैं लोग, अब मिट्टी लेके गिर जाते हैं लोग कभी कभी उबड़ खाबड़ से, कि मतलब जो है लोग को ठोकर लग, क्योंकि जल्दी लेके चलते हैं। ऐसे में मेरी जो ये है कि मुझे इस इलाके के अंदर, जो कि 50 मीटर कॉरिडोर से है बगल में, कोई दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं दूर है कि हम चलिए भाई 5 किलोमीटर दूर है, विकास नहीं हो पा रहा है। हमारा मेन मकसद कहने का मतलब है कि यहाँ की गली, यहाँ का चौका पत्थर, यहाँ के तमाम, आप जितने भी व्यापारी आते हैं उनसे पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि बाप रे बाप, अरे यार दुकानदार से कहते हैं भैया तू अपन पैसे से जो है कम से कम चौका पत्थर बिछवा ला, अपन पैसे से लोग खोल, दुकानदार कितने लोग खुलवाते हैं अपने पास से पैसे लगा के कि भैया हमारे दुकान पे बाहर कोई सुनने वाला नहीं है। आपके सामने ये मिट्टी यहाँ पे जो देख रहे पड़ रहे, ये पिछले कम से कम 4-5 बरस से ऐसे ही पड़ा है इस जगह पे। इसमें ना जाने कितने चूहा बिल्ली मर गई, दब के महकता है। चलिए, तो अब इन्हीं का ये जो जानकारी ये दे रहे हैं कि बाकी आसपास के कॉरिडोर के आसपास के कुछ इलाकों गलियों में विकास हुआ है, तो क्या किन किन जगहों पे आप विकास देख रहे हैं जो उसी दायरे में, उसी आसपास की जगह हैं और यहाँ पर नहीं हुआ? कौन कौन से ऐसे जगह हैं? देखिए, ठठेरी बाज़ार और चौक क्षेत्र के जितने भी एरिया है सभी जगह विकास हुआ है, अच्छे पत्थर लगे हुए हैं। तो प्रशासन से हम लोग की गुजारिश यही है, रिक्वेस्ट है कि इस क्षेत्र को भी विकास दें, और क्योंकि यहाँ पर सभी वर्ग के व्यापारी व्यापार करते हैं और दर्शनार्थियों को असुविधा बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम बनारस के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासन को हर तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो व्यापार हो रहा है वो व्यापारियों को क्या क्या झेलना दिक्कत पड़ती है,
और अगला सवाल ये होगा क्या मोदी योगी जी अगर अब फिर आते हैं, उनकी सरकार आती है, मोदी की सरकार आती है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं कि आप लोग को उम्मीदें नहीं? भाई सरकार से तो हमेशा से जनता उम्मीद करती है कि आए और सभी का विकास करे, क्योंकि वोट उसी बेस पे पब्लिक देती है उसको कि सरकार बने, और सरकार बनी भी 2 बार और अच्छी सरकार चल रही थी। लेकिन सभी जनता मतलब आसपास के सभी लोगों का विकास होना चाहिए। और बनारस, जैसा कि शकील भाई ने बोला कि बनारस जो है गलियों का शहर है, तो इन गलियों में जब विकास होगा तभी असली विकास की गंगा बहेगी। और सिर्फ सड़कों के विकास से ठेले मतलब दुकानदारों को जो फ़ायदा, जो पब्लिक आना जाना वीआईपी मूवमेंट है, उससे पब्लिक आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आम जनता को और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है कि जहाँ तक जाने के लिए आदमी को कल 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, आज 100 रुपये 50 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। किसी के घर में कोई मरीज़ हो जाए तो वो किसी को हॉस्पिटल ले जाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए पब्लिक की सुविधाओं को ध्यान देते हुए सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब इनका कहना है कि चौतरफा विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। क्या समस्या है ये बताइए अपने क्षेत्र की, क्या क्या दिक्कत है आप लोग को? आप लोग दुकान क्या करते हैं, किस की दुकान है यहाँ पर आप करते हैं, और समस्या क्या, प्रॉब्लम? जूस की मेरी दुकान है भैया, और आता इधर उधर बहुत ख़राब है, गंदगी हमेशा रहती है, कस्टमर आते हैं वापस चले जाते हैं, गंदगी इधर रहती है, बहुत दिक्कत ज़्यादा होता है। इसी मारे थोड़ा सा प्रॉब्लम सबको हो रही है इसी चक्कर में। और गली खराब आदमी क्या करेगा, गंदगी है, कस्टमर यहाँ पे आते नहीं, जल्दी नहीं है। योगी मोदी जी की सरकार ये कैसे लगते हैं आपको? ये इनसे कुछ आपको लगता है, कुछ भय डर लगता है कि कैसा लगता है? कोई डर नहीं है, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं भैया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार आपका कहना है कि आपके क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए, और क्या, काम अच्छा होना चाहिए। काम जो हो वो सबके लिए हो भाई, और सबको उसका आराम मिले। खास करके देख गरीब तबका, खास करके वो जो पैदल चलने वाला है, खास करके वो आदमी जिसके पास पैसा जेब में नहीं खर्च करने के लिए, उसकी सुविधा के हिसाब से अगर उसकी सुविधा के हिसाब से काम अगर होता है तो और ये जो सरकार और लोकप्रिय हो जाएगी। इस सरकार को लोकप्रिय होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये कि सबके लिए काम करे, बिना पक्षपात काम करे। अब बिना जो है वो कि ये वार्ड इधर का है, ये वार्ड उधर का, इससे काम नहीं चलेगा। गलियों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। गलियों का विकास होना चाहिए। गलियों का जाल, गलियों का शहर कहा जाता है। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, क्या समस्या है यहाँ पर? जैसा लोग आपके साथी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है इस पूरे आपके गली में। कोई यहाँ पर रिपेयरिंग तक का काम हो जाता है जब कोई हालात बिगड़ते हैं, बाकी कोई नया काम नहीं हुआ। क्या वास्तव में सच्चाई है? नाम पहले बताइए। मेरा नाम है जी मोहम्मद राशिद, और सच्चाई ये है कि हमारे कहने से बेहतर है कि आप उसको, आपके पास कैमरा है, आप घूम करके जो है उसको देख सकते हैं कि क्षेत्र की हालात क्या हो रहे हैं। जबकि हमारे शहर को जो है आप स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है, तो शहर की सड़कें सिर्फ चमकाने से काम नहीं चलेगा। गलियों का विकास होना और विकास होना बहुत ज़रूरी है। सीवर यहाँ आए दिन बहते रहते हैं। भाई एक राजनेता का जो है धर्म है, राजधर्म है। आप जो है किसी विशेष वर्ग या जो विशेष क्षेत्र को देख करके काम करवाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सवाल यही है कि जब यहाँ से 50 मीटर की ही मात्र दूरी पर कॉरिडोर का इतना बड़ा भव्य स्वरूप देखने को, नया स्वरूप देखने को मिला, तो आखिर ये क्षेत्र क्यों उससे अछूता रह गया? भाई ये तो जो है माननीय सांसद जी वाराणसी बता सकते हैं, शहर दक्षिणी विधायक बता सकते हैं, और जो है हमारे क्षेत्र के सभासद जी बता सकते हैं कि इस इलाके का विकास क्यों नहीं किया जा रहा है। मोदी योगी जी से कुछ डर लगता है यहाँ के डर लोगों को? कुछ आप लोग की जो अल्पसंख्यक समाज के लोग? नहीं, डर क्यों लगेगा? डर क्यों लगेगा भाई? वो कोई सरकार सही चल रही है, सरकार फर्स्ट क्लास है, लेकिन सरकार के नीचे जो लोग हैं वो सरकार को जो है ले बीतेंगे, बदनाम कर रहे हैं। उनके द्वारा ये दिखाया जा रहा है, डर दिखलाया जा रहा है ना। योगी जी और मोदी जी से किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो जो है अपना जो है बनाने के लिए उन दोनों लोगों की छवि खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे थे आप? देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि
जैसे कि आपने कहा कि इस इलाके के बारे में, हम इस इलाके के बारे में, मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहा हूँ, उनके कोटे से तो पैसा आता होगा, तमाम चीज़ आ रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ के विधायक, दक्षिणी के विधायक हैं, यहाँ के सभासद हैं, भाई सभासद हैं, जब उनके कोटे में आएगा तो वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम कह रहे हैं, बगल का जो है सारी चीज़ें कि दाल मंडी के अंदर ये जब चौक बना तो दाल मंडी बना, सीधी रोड बनी। क्यों नहीं बन रहा है आप लोग का इलाका? क्यों आखिर इससे क्या कोई आप लोग का कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई नुमाइंदा नहीं है? आप लोग की बातों को रख के 10 साल का बड़ा वक्त होता है, आखिर क्यों आप लोग इसी समस्याओं से घिरे हुए हैं? अब इसमें कुछ कमी लग रही है आप लोग के आवाज़ उठाने में, आप लोग की बात पहुंचाने में? क्या इसमें भी कोई कमी है जो आपका कोई नुमाइंदगी कर सके? देखिए, इसके पहले हमारे यहाँ जो सभासद थे वो कांग्रेस के थे। उनका कहना था कि हमारी फाइलें जो हैं दबा दी जाती हैं, काम नहीं होता, हमारे पास संख्या कम है। लेकिन जो है उसके अब जो है हम लोग ने भाजपा का सभासद कर दिया, लेकिन अभी भी काम में वो तेज़ी आई नहीं है। और दूसरा ये कि इस पूरे इलाके से चौक वार्ड यानी कि थाना चौक पियरी मिला दिया जाए दशा समेत, जितना रेवेन्यू नगर निगम को जहाँ से जाता है पूरा शहर से नहीं जाता होगा, क्योंकि हर घर जो है वो कमर्शियल है, नीचे से लेकर ऊपर तक, है ना। और उसको इतना टैक्स जा रहा है, लेकिन उसका हमको 5% भी नहीं मिल रहा है, उसकी सुविधा का, उस पैसे का 5% की सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी बस यही मेन गुजारिश है कि पहले हम लोग को खूब सुविधा दी जाए, सीवर, लाइट, पानी, सड़क, बिजली, है ना, और उसके अलावा जो है गली नाली का एकदम से, ताकि हम भी कह सकें कि हाँ विकास हुआ, मोदी जी, योगी जी ने खूब विकास किया, और फिर हम भी ऐसे नारा लगाएं और हम भी जो है खुश होकर के अपनी बात को कहें। इस बार उम्मीद है अगर इस बार नई सरकार बनती है तो आप लोग पे ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है मुझे कि सरकार बनने पे मेरा ध्यान दिया जाएगा। सरकार जो देखिए ध्यान, उम्मीद तो पूरी है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ चाहिए, और वो 3 चीज़ अगर सरकार मुहैया कराती है तो सरकार रहती है, और नहीं मुहैया कराती है, आज जो जनता में जन आक्रोश है वो 3 चीज़ पे है। इंसान को जीने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान, छत चाहिए, जो तीनों चीज़ में विफल है इस वक्त। जो आज पूरे देश भर के अंदर जो आक्रोश है यही है। महंगाई 200-200 रुपये किलो जो है आपके कड़वा तेल बिक रहा है, दाल बिक रही है, आदमी कहाँ से आएगा? 900 रुपये की गैस, 1000 रुपये की गैस बिक रही है, 4000-5000 रुपये कमाने वाला कहाँ से देगा सारी चीज़ें? महंगाई के वजह से आज जो पूरी सरकार जो है, जो आज सिस्टम जो है चरमराया है, इस सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर। आज क्यों आदमी की जो बात कर रहा है कि महंगाई के मुद्दे पर, आज पूरे तरफ आप देख रहे हैं कि आपका जो सर्वे आ रहा है वो भी बता रहा है कि नहीं, महंगाई का मुद्दा इस देश पे बहुत बड़ा असर है। तो ये थे हमारे साथ दाल मंडी क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग, जिनके लिए महंगाई तो मुद्दा है ही, लेकिन इस मुद्दे के बीच में इनको ये उम्मीद भी है कि अगली बनने वाली जो भी सरकार होगी इनकी दुश्वारियों, इनकी परेशानियों का इलाज करेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।